तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा जो आपको 11 मई की परीक्षा हुई थी, तो उसकी बिना व्याख्या के आज खाली जो प्रश्न उनके आंसर है वही आपको हल करवाऊंगा। तो इसमें 19-21 का फ़र्क हो सकता है, तो देख लीजिएगा आप, ठीक है। दी गई जो रीजनिंग के प्रश्न है 30 से 40 होंगे। दी गई आकृति संख्या जो इसमें लुप्त संख्या है वो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, 52, 252 इसका आंसर हो जाएगा। तो 102वां प्रश्न है, प्रश्न थोड़ा लंबा है, इसको आप देख लीजिएगा पढ़ के। और इसका जो आंसर आपका हो जाएगा वो 2 हो जाए, सी हो जाएगा, बहन की पुत्री। और 193 का जो आंसर है इसका आपका एच हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। और दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, 17। और 105वें का आंसर जो आपका हो जाएगा वो डी हो जाएगा, ए, ऑप्शन डी, और इसका 1 हो जाएगा। और 106वें का आंसर जो हो जाएगा वो आपका 21 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। और इसमें भी लुप्त संख्या ज्ञात करनी है, तो यहाँ पर आपका 7 आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर दिए गए विकल्पों में विषम को चुनिए, तो ये तो खैर सरल ही था, जो राजनीति विज्ञान हो जाएगा। और उसके बाद 109वां प्रश्न है, तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। और 110वें का प्रश्न है, 110 जो प्रश्न है इसका आपका आंसर हो जाएगा 40 वर्ष। और फिर उसके बाद लुप्त संख्या ज्ञात करनी है, तो इसमें भी आपका 72 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। फिर उसके बाद लुप्त संख्या वाला एक प्रश्न और आपका रहेगा, फिर इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका ए हो जाएगा, 31, 29, 23। फिर उसके बाद दर्पण वाला प्रश्न है, ये भी ठीक प्रश्न था, तो इसमें वास्तविक जो समय रहेगा वो आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, 12:20। अगला प्रश्न 114वां देख लेते हैं, तो ये इसका आंसर जो आपका हो जाएगा अगले बुधवार सुबह 7 बजे का हो जाएगा इसमें। फिर उसके बाद जो उसका अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 115 का आंसर हो जाएगा आपका केवल बी, मतलब ये वाला हो जाएगा, लेकिन ऑप्शन में केवल बी वाला है, ठीक है। तो उसके बाद 116वें प्रश्न का जो आपका आंसर हो जाएगा वो आपका रहेगा ऑप्शन नंबर सी, 4/3। और ये आरेख वाला प्रश्न है, तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। और निम्नलिखित कथनों को ध्यान से पढ़ें और फिर निष्कर्षों का मूल्यांकन करें। तो 118वें का जो आपका आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, इधर से नीचे से बी, निष्कर्ष 1 एवं 2 दोनों अनुसरण करते हैं। फिर 119वां है, तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा, ठीक है। और 120वां प्रश्न है, तो एक पिता की आयु अपने पुत्र से 3 गुना, 8 वर्ष पहले पिता की आयु अपने पुत्र से 5 गुना थी, पुत्र की आयु वर्तमान आयु तो ये 16 वर्ष हो जाएगी। फिर 121वां प्रश्न है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी, 10 मीटर। 131वां है, इसको प्रश्न आप पढ़िएगा, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 3। और फिर 132वां है, इसका भी आंसर आपका डी हो जाएगा, 60 मीटर। और फिर आकृति में कुल आयत ज्ञात करने हैं, तो इसकी संख्या आपकी 20 हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी। फिर आकृति में त्रिभुज ज्ञात करने हैं, तो इसका आंसर भी आपका हो जाएगा 21, ऑप्शन नंबर ए। फिर प्रश्न संख्या 35 है, तो इसका आपका आंसर जो हो जाएगा वो 14 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। और फिर 136वें का आंसर जो आपका इसका भी सी हो जाएगा, -20/3। और 137वां जो प्रश्न है इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, ऑप्शन 40 हो जाएगा, ठीक है। और फिर यदि Z52 है तो ये भी देख लीजिएगा, 138 का जो आंसर है वो 58 हो जाएगा, सी। और फिर उसके बाद है लास्ट क्वेश्चन, देखते हैं इसका 139, यदि टीचर वाला ये जो लिखा है ये सब इसका, तो 26/52 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए।